खोज वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, खोज वर्ड में आज हम आपको बताएंगे भारत के 5 दिल दहला देने वाले रहस्यमयी खंडर जिनको देखते ही रूह कांपने लगती है। क्या है ये मिस्ट्री, आज इससे पर्दा उठा देंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा में बहती खामोशी, पत्तों की खड़खड़ाहट, सुनसान सड़क, कदमों की आहट से दिल की धड़कनों का बढ़ना, खंडरों की एक विशाल काया और उन खंडरों में छुपे रहस्य। क्या आप भी कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आप अपने जिगरी दोस्तों के साथ एडवेंचर सैर पर निकल सकें, जो बन जाए आपकी जिंदगी की एक रोमांचक याद? तो देर किस बात की, तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग कीजिए आने वाले वेकेशंस को रोमांचक बनाने के लिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसी मिस्टीरियस जगहों के बारे में जहां दूर दूर तक पसरा है सन्नाटा। साएं साएं करती हैं हवाएं, आपको आपकी ही परछाइयां डरा देंगी। अक्सर ऐसी रहस्यमयी जगहों को लेकर लोगों में उत्सुकता रहती है। वे वहां के बारे में जानना चाहते हैं, उन जगहों को करीब से महसूस करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब मिस्टीरियस प्लेसेस टूरिस्ट के पसंदीदा डेस्टिनेशंस के रूप में सामने आ रहे हैं, जो कि इन स्थानों के खंडर हो चुकी इमारतें आज भी आश्चर्यजनक इतिहास की कहानी बयां करती हैं। सोचिए, वो पल कितना रोमांचक होगा जब हम अपने दोस्तों के साथ हाथ थामे एक एक कदम गिनते हुए एक दूसरे को डराते हुए आगे बढ़ते जाएं और साथ में ये कहते जाएं, डरना मना है दोस्त। तो इस वेकेशन आप अपने दोस्तों को तैयार कीजिए और इन जगहों की सैर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इनमें सबसे पहले है हम्पी। कर्नाटक का छोटा सा गांव हम्पी एक हिस्टोरिकल टाउन है जो अब खंडर के रूप में पहचाना जाने लगा है, जहां अब विशाल खंडर हैं। इन खंडरों की सैर करना आपके लिए काफी रोमांचक सैर होगी। हॉरर माहौल में एक एक कदम आगे बढ़ाना और हल्की सी सरसराहट में कदम वही थम जाना, मानो कोई पीछा कर रहा है। हम्पी कभी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। अब केवल यहाँ खंडर ही रह गए हैं। इस जगह पर तकरीबन 500 से ज्यादा खंडर हैं जो 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें पुराने बाजार, महल, मंदिर, चबूतरे और स्मारकों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसकी हर एक इमारत में रहस्य छिपा है जो अतीत के किस्से बयां करता है। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। इसमें कोई शक नहीं कि ये टाउन अपने समय में सबसे खूबसूरत रहा होगा। आप अगर यहाँ जाएंगे तो इसके मुख्य हॉल में लगे 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलेंगी। इसके अलावा कमल महल और जनाना खाना भी इसके आश्चर्यों में शामिल है। बात करेंगे धनुषकोडी की। धनुषकोडी को मिस्टीरियस टाउन माना जाता है। इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना मना है। यहाँ पर लोग ग्रुप में जाते हैं और सूर्यास्त होते ही रामेश्वरम पहुँच जाते हैं। धनुषकोडी के खंडरों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ डरना जरूरी है। यहाँ का 15 किलोमीटर का रास्ता काफी सुनसान, डरावना और विचलित कर देने वाले रहस्य से भरा पड़ा है, जिसके बारे में सैकड़ों कहानियां गढ़ी जाती हैं। इस इलाके में आकर यहाँ की कहानियां सुनना अपने आप में अनोखा एहसास है। ये गांव भारत के ऐसे छोर पर है जहां से श्रीलंका नजर आता है। हालांकि इसकी गिनती अब भूतई शहरों में ज्यादा की जाती है, क्योंकि इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना सख्त मना है, क्योंकि 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान, डरावना और रहस्यमयी है। इस भूतई शहर को अक्सर देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक खिंचे चले आते हैं। बात करते हैं कलावंती दुर्ग की, जो कि हॉन्टेड प्लेस है। महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित कलावंती दुर्ग भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये इंडिया का मोस्ट डेंजरस एरिया माना जाता है। यहाँ कई इमारतों की कहानियां दफन हैं। लगभग 2300 फीट ऊंचे इस दुर्ग पर चढ़ना बेहद रिस्की है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेलिंग, और सबसे बड़ी समस्या है जोर से चक्कर आना। कलावंती दुर्ग को प्रबलगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। यह हॉन्टेड प्लेस भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ ना कोई जल्दी आता है और अगर कोई आ गया तो सूर्यास्त से पहले ही चला जाता है। मीलों दूर तक फैला सन्नाटा डर और भय का कारण बना हुआ है। यहाँ के खंडहर मानो चीख चीख के अतीत को बयां कर रहे हों। जब रात हो जाए तो यहाँ चीखें सनसनाती हवा के साथ चारों ओर गूंजती हैं, जहाँ एक एक कदम रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाता है। बात करेंगे भानगढ़ की। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसे भूतों का गढ़ कहा जाता है।
सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रुक सकता। यहाँ के किले को हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। लोगों के मन में इस इलाके को लेकर इतना भय है कि शाम ढलते ढलते वो यहाँ से निकलना ही बेहतर समझते हैं। भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। यह किला 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर घुसते ही दाहिनी और कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। भानगढ़ के किस्से अलग अलग तरह से लोगों के बीच आते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ से संबंधित कथा उक्त भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने एक शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी थी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए। परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया और किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया और श्री बालूनाथ जी की समाधि आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं रोज आइलैंड की। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित रोज आइलैंड किसी रहस्य से कम नहीं है। समुद्र के किनारे कुछ इमारतों के अवशेष हैं। यहाँ 1941 में भूकंप आया था, जिसके बाद इस इलाके में कोई नहीं रहता। आइलैंड में चर्च, गार्डन और बॉलरूम के अवशेष देखने को मिलते हैं। ये काफी रोमांचक जगह है जहाँ पर्यटक आना पसंद करते हैं। चारों ओर सन्नाटे का बसेरा और यहाँ आने वालों के लिए रोमांचक सैर साबित होती है। समुद्र की लहरों की आवाजें, आसपास का घना जंगल, जंगल के पत्तों की खड़खड़ाहट, जहाँ नजर उठे वहां तक पानी और कानों में पानी का शोर अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये थे आज भारत के वो 5 रहस्यमयी खंडर जहाँ 6 बजे के बाद रुकना मना है। दिल दहला देने वाले ऐसे खंडरों की कहानी हम फिर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।